students. Today we are going to start a new series of lecture that is related to the anatomy. ठीक है, आज हम anatomy का जो first lecture है वो related to the introduction of anatomy and anatomical terms जो है इसके related जो terms है जो anatomy में commonly use हो रही है वो आज हम study करेंगे. तो एनाटमी से रिलेटेड जब हम स्टडी स्टार्ट करेंगे तो पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनाटमी, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनाटमी एंड व्हाट आर द टिपिकल टर्म्स दैट आर यूज्ड टू स्टडी द एनाटमी. सो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है बशारत अली और चलो स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज़ एनाटमी? एनाटमी इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ अगर हम सिंपल अल्फाज में कह लें कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो अगर हम एक ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तो हम इसका स्ट्रक्चर ही स्टडी करेंगे. कैसे स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे? इस तरह कि जो मेरा ये ह्यूमन बॉडी है ये किस तरह से बना हुआ है, इसका साइज़ क्या है, इसका जो स्ट्रक्चरली ये कंपोज है ये किस चीज़ से कंपोज है. अगर मैं एक चीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी मैंने ले लिया और इसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ हैंड का, कि ये मेरा जो हाथ है ये किस चीज़ से बना हुआ है. तो मैं इसमें क्या करूँगा कि स्ट्रक्चरली इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? बोन्स है, मसल्स है, फिंगर्स एंड एट्सेट्रा. तो ये मैं इसका स्ट्रक्चर ही स्टडी कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में जो है ना, ये मेरा जो हाथ है इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ये इतना लॉन्ग है, ये वर्टिकली, ये पैरेलल जो है ना, हम मेरे एप्सिलेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल है, या इसके अलावा ये बाइलेटरल है. तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पे स्टडी करूँगा? मैं एनाटमी में स्टडी करूँगा. एनाटमी सिंपल हम एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है या एक ऑर्गेनिज्म है इसका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह है. ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसके बाद हम अगर स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम, तो हम उसमें यही चीज़ें स्टडी करेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि सेल जो है वो टिश्यू को बनाता है. टिश्यू जब सेम टिश्यूज़ जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गन को कंपोज कर देता है. उसके बाद एक ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म. तो हम यही स्टडी करेंगे कि एक एक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है और उसका ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर एंड शेप है वो किस तरह है. इसको हम सिंपली जो है ना एनाटमी कहते हैं. So anatomy is the study of structure in which we study about the design and about the shape and structure of the body is known as anatomy. ठीक हो गया. अब इसके बाद anatomical terms है. anatomical terms जो है ना, anatomical terms बिल्कुल ही easy. anatomical terms इस चीज़ के कहते हैं जो अगर किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट हो उसे हम टर्म कहते हैं. लाइक यहाँ पे अगर हम टर्म्स की बात कर लें तो एनाटॉमिकल टर्म्स जो है ना उसमें पहला जो है वो है एनाटॉमिकल पोजीशन. नाउ व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन? एनाटॉमिकल पोजीशन हम उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें बिल्कुल बॉडी जो है ना वो बिल्कुल इस तरह क्यों हेड फॉरवर्ड हो, हैंड्स जो है ना वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो इंटीरियरली, एंड पाम्स जो है ना वो भी इंटीरियरली फॉरवर्ड हो. इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं. नाउ व्हाई द एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द एनाटॉमी? सो अगर हम सिंपली कह दें तो इसकी ये जो एनाटॉमिकल टर्म्स है ना इससे हमें आसानी हो जाती है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से सिचुएटेड है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये नैरर है, ये क्लोज है, ये फार अवे है. तो इससे हमें स्टडी बिल्कुल इजी हो जाती है. लाइक अभी एनाटॉमिकल पोजीशन की हम अगर बात कर रहे हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन हम उसे कहते हैं जिसमें एक बंदा अगर खड़ा हुआ है तो क्या होगा,
उसका जो हेड है वो बिल्कुल फॉरवर्ड होगा, मीन्स फॉरवर्डली वो बिल्कुल सीधा देखेगा। इसके अलावा इसके जो पाम्स हैं, पाम्स इंटीरियरली फेसिंग। इंटीरियरली फेसिंग का मतलब ये कि ये जो हमारा पाम है ना, तो ये इस तरह होगा, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा लेकिन ये बिल्कुल सीधा इस तरह होगा और इंटीरियरली फेस्ड होगा, ठीक है। तीसरी बात जो है ना वो यहाँ पे ये है, जो फीट है बिल्कुल क्लोज होंगी, फीट जो है ना बिल्कुल क्लोज्ड, ठीक हो गया। बिल्कुल इस तरह नहीं होंगी कि उसका जो उसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, वो गैप बिल्कुल कम होगा। और जो हमारे पास जो जो बिल्कुल हमारे पास जो फीट की जो लोकेशन है वो किस तरह होगी, फीट फॉरवर्ड इंटीरियरली, बिल्कुल इंटीरियरली शो हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इस तरह हो या इस तरह होंगी या इस तरह होंगी, नहीं, बिल्कुल इंटीरियरली एंड क्लोज होंगी, ठीक हो गया। तो इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन इज़ दैट टाइप ऑफ पोजीशन इन विच द हेड इज फेसिंग फॉरवर्ड. Likewise, the palms and the feet are palms interiorly facing and the feet are very close and forward interior. ठीक हो गया। तो इसे हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। ये सर्जिकल के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल में अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो वो ये नहीं कहते कि इसको इस तरह लिटा दो या इसको इसका जो हाथ है ये इस तरह कर दो या इसका जो पाम्स है वो इंटीरियरली कर दो, नहीं, वो सिर्फ आपको ये कहेगा कि व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में लिटा दो। तो फिर आपको ये आसानी होगी जब अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन को पहचानेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो दूसरा जो है ना कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसे हम जानेंगे, जैसे इंटीरियर। इंटीरियर जो है ना, इंटीरियर का मतलब ये है frontal surface of an organ, frontal surface of an organ, ठीक हो गया। अगर किसी चीज़ का फ्रंटल सरफेस है तो हम उसे एनाटॉमी में इंटीरियर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गन कहेंगे, बस यही मतलब है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर दूसरा है वो हमारे पास है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब क्या है, पोस्टीरियर हम उसे कहते हैं जो बैक साइड ऑफ द ऑर्गन है या बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। मेरा अभी इंटीरियर यही है क्योंकि ये फेसिंग बिल्कुल फॉरवर्ड है, फ्रंटल पार्ट है। और अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूं तो पोस्टीरियर ये है क्योंकि ये बैक साइड पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं किसी ऑर्गन के बारे में बात करूंगा कि ये मिसाल के तौर पर मैं बात करूं कि द ट्रेकिया इज़ लोकेटेड, द एसोफेगस इज़ लोकेटेड बिहाइंड द ट्रेकिया या पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, या मैं ऐसे इस तरह के एग्जांपल दूं, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर का मतलब यही है कि इसके बैक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे और जो है वो हमारे पास है सुपीरियर, ठीक हो गया। सुपीरियर ये बिल्कुल ही ईजी है, ये बिल्कुल ईजी टर्म्स है। सुपीरियर जो है ना हम कहते हैं अपर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी या अपर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। अपर पार्ट का मतलब ये है कि जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम सुपीरियर कहते हैं। नाउ लास्ट वन इज इंफीरियर। इंफीरियर जो है ना बिल्कुल लोअर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर ऑर्गन। चार टर्म्स हो गए, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ जो ऑर्गन का होता है इसे हम इन्फीरियरली डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया। तो ये चार टर्म्स हैं, इसको बिल्कुल ही याद कर ले। इसके बाद जो हम टर्म्स पढ़ेंगे
वो भी बिल्कुल ईजी है। ठीक हो गया। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनाटॉमिकल प्लेन्स विच आर द इमेजिनरी लाइंस। जो इमेजिनरी लाइंस है जो बॉडी को एक डिवीजन में डाल देती है, उसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकल प्लेन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकल प्लेन्स में पहला जो है वो है मीडियन सेजिटल प्लेन। मीडियन सेजिटल प्लेन उसे कहते हैं कि अगर एक बॉडी है, ठीक हो गया, ये असल में ओरिजिनली नहीं है लेकिन इमेजिनरी है। ठीक है, अगर इस बॉडी को हम यहाँ पे डिवाइड करें, ठीक हो गया, तो ये बॉडी divide the whole body into the right and left। सो यहाँ पे हमें पता चल ही जाता है कि वो प्लेन जो बिल्कुल मीडियन ऑफ द बॉडी से गुजरे, इमेजिनरी लाइन है, मीडियन ऑफ द बॉडी से गुजर जाता है और वो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसे हम कहते हैं मीडियन सेजिटल प्लेन। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो एक हो गया मीडियन सेजिटल प्लेन, दैट टाइप ऑफ प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू द which passes from the midline of the body and divide the body into the right and left side of the body। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर दूसरा जो टर्म है उसे हम कहते हैं पैरामीडियन प्लेन। ना ये बिल्कुल ही आसान है। पैरामीडियन प्लेन जो है ना, ये एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब ये कि अगर बॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना, ये हो गया मीडियन सेजिटल प्लेन। अगर इसके पास मैं एक ट्रांसवर्स पिरामिडियन प्लेन जो लगा दूं तो वो यहाँ पे होगा, या इस साइड पे या इस साइड पे। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं बॉडी को डिवाइड कर रहा हूँ मीडियन सेजिटल प्लेन से, तो वो डिवाइड होगी राइट एंड लेफ्ट। अगर मैं पिरामिडियन की बात कर रहा हूँ तो पिरामिडियन या तो इस साइड पे होंगी, इस साइड पैरेलल टू द मीडियन, ये मीडियन है और ये पैरेलल टू द मीडियन है। ठीक हो गया। या तो ये इस साइड पे प्रेजेंट होगी या इस साइड पे प्रेजेंट होगी। सो इट विल डिफाइन एज पैरेलल लाइन विद मीडियन सेजिटल प्लेन। वो प्लेन जो बॉडी जो मिड लाइन के साथ बिल्कुल पैरेलल हो, उसे हम क्या कहते हैं? पिरामिडियन प्लेन कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम तीसरी की बात कर ले तो वो है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन जो है ना, ये बिल्कुल ही ईजी है। कोरोनल प्लेन हमारे पास ये होता है, अगर मैं एक बॉडी को इस तरह डिवाइड करूँ, इस तरह अगर मैं एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है एनाटॉमिकल पोजीशन में और मैं उसको इस तरह डिवाइड करूँ, ठीक हो गया, तो इसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन, प्लेन विच डिवाइड द बॉडी into इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। सिंपल है। इंटीरियर पोस्टीरियर अब आप जान चुके होंगे कि इंटीरियर जो है ना फ्रंटल पार्ट है एंड पोस्टीरियर जो है ना बैक साइड जो है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये डिवीजन, मेरे पास ये जो था, ये मीडियन सेजिटल प्लेन था, इसके बाद ये हमारे पास पिरामिडियन प्लेन था, और अगर इस बॉडी को मैं इस साइड पे डिवाइड करूं तो इसे हम कहेंगे कोरोनल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन जो है ना, वो हमारे पास है ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लेन।
नाउ बिल्कुल ही ईजी है। ट्रांसवर्स एंड हॉरिजेंटल प्लेन हम किसे कहते हैं? डायग्रामेटिकली अगर आप समझ लिए तो फिर आपको आसानी होगी, नोट्स बनाना बिल्कुल ही ईजी है। ट्रांसवर्स जो है ना, ये हम इसे कहते हैं राइट एंगल ऑन द मीडियन सैजिटल प्लेन, ठीक हो गया। लेकिन इट विल डिवाइड द बॉडी इनटू टू पार्ट्स। वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? दैट टाइप ऑफ प्लेन विच डिवाइड द बॉडी, विच डिवाइड the body into superior and inferior। सिंपल। ट्रांसवर्स जो प्लेन है वो बॉडी को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में। कौन कौन से? सुपीरियर में और इन्फीरियर में। ये इस तरह के होंगे, इस तरह का प्लेन। इस तरह अगर हम किसी बॉडी को डिवाइड करें तो वो सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, जिसमें फर्स्ट जो है वो मीडियन सैजिटल प्लेन है विच विल डिवाइड द बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। पिरामिडियन प्लेन है जो बिल्कुल पैरेलल लाइन विद द मीडियन सैजिटल प्लेन है। कोरोनल प्लेन है जो विच डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंड ट्रांसवर्स आर हॉरिजेंटल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू द सुपीरियर एंड inferior part of the body। Thank you।